चलो बच्चों, आज फिर नई कक्षा में आपका स्वागत। और आज का विचार निष्काम कर्म लक्ष्य की ओर स्वयमेव अग्रसर है। ठीक है, अगर आप जो है क्या है निष्काम, उस कर्म की जो है क्या है किसी फल की चेष्टा के बगैर अगर आप काम करते हैं तो ऐसे कर्म जो है लक्ष्य की ओर आपको स्वयं ही ले जाते हैं। ठीक है, तो कल में जो है आपको मैंने रुद्रचंद्र पढ़ाया था, और रुद्रचंद्र जो है परहैप्स जो है 45वां शासक है उसका, चंद वंश का, जिसका कि 1568 से लेकर के और 1597 का काल किसका, रुद्रचंद्र का है। रुद्रचंद्र सबसे प्रतापी शासकों में से एक शासक हुए हैं। उसी में से अगर कुछ और बातें जो छूट गई थी वो मैंने जो है आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज उनको जो है उन पर हम चर्चा करेंगे या उन पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्राह्मण मंडली का गठन, ओली ब्राह्मणों का जो है एक वर्ग का गठन किया, चौथानी ब्राह्मणों का भी जो है मतलब क्या बनाया, एक नया जो है वर्ग स्थापित किया ब्राह्मणों में। तो जो ओली ब्राह्मण थे इनका जो है राजस्व से भी इनका जो है क्या था संबंध था, और साथ में जब कोई जो है ओले इत्यादि जो है इस प्रकार की घटनाएं घटित होती थी उस समय में उससे लोगों को चेताने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है इस कला के बारे में वो जानते होंगे कि कब जो है मौसम में ऐसी घटना हो सकती है, उसके जानकार रहे होंगे। लोगों को सजग करने के लिए उन्हें इस ओली वर्ग का जो है क्या है ब्राह्मणों का एक नया वर्ग ओली गठित किया। चौथानी ब्राह्मण जैसे गढ़वाल नरेश जब हम पढ़ेंगे अजय पाल के समय में कौन सा शासक, कौन से जो उन्होंने जो है चौथा चाहे सरोला ब्राह्मण कि ब्राह्मणों में जो है मतलब क्या था कि वो किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते थे, इसलिए ये था कि ब्राह्मण ही भोजन बनाए ताकि जो है सभी वर्ग जो है क्या है उनके हाथ का बनाया खाना खाए। ऐसा जो है अजय पाल के समय में सरोला ब्राह्मणों का जो एक वर्ग था। इसी प्रकार कुमाऊं में जो है क्या है रुद्रचंद के समय में चौथानी ब्राह्मण, ठीक है, मतलब ऐसा वर्ग जो है वहाँ पर स्थापित किया किसने, रुद्रचंद ने। ठीक उसी में अगर मैं बात करूं कि शासन प्रशासन के लिए गुरु है, पुरोहित है, वैद्य है, ज्योतिष है, पौराणिक है, राजकौली है, वाजदार है और टमटा, इस प्रकार के जो है उन्होंने अलग अलग वर्ग जो है स्थापित किए। तो सामान्यतः परीक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी इसकी भूमिका होगी। और पौड़ी 15 विश्वा एक नाम दिया सामान्य जनता को, क्या कहा उसे, पौड़ी 15 विश्व, ऐसा सामान्य जनता के लिए उन्होंने ये शब्द, जैसे आज जो है हम क्या बोलते हैं, अरे जैसे जनता जनार्दन बोलते हैं लोकतंत्र में जो है ना, अरे बात समझ में आ गई, ऐसा उन्होंने सामान्य जनता के लिए क्या कहा, क्या है पौड़ी 15 विश्वा। फिर मैंने कल भी जो है आपको बोला कि उन्होंने जो है क्या धर्मशास्त्र, धर्म निर्णय पुस्तक और इस प्रकार रुद्रदीप पुस्तक और जो है क्या शयन शास्त्र है ना, इस प्रकार के उन्होंने उस समय में जो है क्या है पुस्तकें भी लिखी हैं कि उससे उनका हर्ष के जैसे विद्वान होने का सूचक भी जो है किससे पता चलता है, उनकी इन पुस्तकों से चलता है, किससे, रुद्रचंद की। बात समझ में आ गई। और ऐसा है कहते हैं कि भाई जो है जो 1500 जो है क्या 87-88 में जो अकबर से उनकी भेंट हुई वो कहाँ हुई, लाहौर में हुई। ये मैंने लिखाए जाने का कारण ये था कि मतलब जो है मुगल जितने जो है क्या हैं मुगल आक्रांता आए इस देश में आए हैं, उनमें से एक जो है किसकी, एक जहांगीर की कब्र जो है कहाँ है, लाहौर में है, और एक किसकी, बाबर की कहाँ है, काबुल है, काबुल नहीं, यहाँ तो आराम बाग में थी, तब जो है वो वहाँ ले गए ना, काबुल ना, दो मुगल आक्रांता ऐसे हैं, अरे नहीं है, एक जहांगीर की है, तो जहांगीर की कब्र कहाँ है, लाहौर में है ना। और इसी लाहौर को शायद जो है जीता जाना भी उसी जहांगीर के समय ही संभव हो पाया था, थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ था वो। चलो वो चर्चा बाद में, चलो कोई नहीं, जो है किसने, रंजीत सिंह जी की राजधानी लाहौर थी, ये बात ठीक है इनकी, ठीक है, बल्कि उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी, महाराणा अमृतसर थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुकालदेव कत्यूर शासक की हत्या, जो मैंने कल जो है कत्यूर बताया था, ये नाम मिल गया हमें, ये जो है किसी किताब से ले लिया है कि जो इसने और हाँ मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने कत्यूर को हराया। कत्यूर शासक जो है सुकालदेव था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थातवान एक शब्द है, ये भू मालिकों को क्या कहा गया, थातवान। देखा जाए तो यहाँ पर मुगलों या मुगल आक्रांताओं की दृष्टि से भी उत्तराखंड के जो शासक हैं उनको जमींदार शब्द नाम दिया गया है, किनके, मुगलों के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ थातवान जो है क्या है, यहाँ के भूस्वामी हैं। ब्राह्मण वर्ग, चौथानी वर्ग, पांच वर्गीय, तिथानी, हालिये, पितालिये, इस प्रकार के जो है मतलब ब्राह्मण वर्ग जो मैंने पहले ऊपर बताया। लेकिन आपको जो है औली वर्ग और चौथानी वर्ग बिल्कुल, चौथानी ब्राह्मण बिल्कुल भी भूल नहीं पड़ने चाहिए। उसके बाद जो है यायाति चरित्रम और जो है क्या सारा
गोद्य नाटिका ये जो है ये रुद्रचंद ने लिखी है। ग्वालदम युद्ध 1581 में हुआ है बलभद्र शाह जी के साथ में, ठीक है, जिसमें जो है क्या है ये लिखा है कि क्या पटियार राजपूतों के द्वारा जो है किसकी, उनके जो प्रसिद्ध सेनापति पुरुषोत्तम पंत थे उसकी क्या हुई, वीरगति हुई है। बात समझ में आ गई। रुद्रचंद का प्रतापी शासक हमने पुरुषोत्तम पंत का एक संक्षिप्त परिचय लिखा। पुरखू पंत या रॉबर्ट बुश भी उसे उस समय में कहा गया। सिरागढ़ के युद्ध में उसकी बड़ी अहम भूमिका रही किसकी, पुरुषोत्तम पंत की। हरिमल को जो है क्या है, जो वहाँ का डोटी शासक था, ठीक है, उसको जो है हरिमल को हराने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और वही सबसे बड़ा लॉस रुद्रचंद को हुआ कि जब उसने जो है क्या है ग्वालदम युद्ध में इसको खो दिया था। ठीक, अरे बात समझ, ग्वालदम युद्ध बोलो चाहे बदानगढ़ युद्ध बोलो। उसने भैया सुखदेव की हत्या कर दी थी प्रत्युषर, ठीक है, युद्ध में। हाँ, तो ये कुल मिला करके आपको जो है यहाँ आपका जो है कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ, रुद्रचंद का। अब है लक्ष्मीचंद, उसका अगला जो सक्सेसर है 1597 से लेकर 1681 का काल। अगर आप इसे जो है मुगल आक्रांताओं का काल अगर आप मानेंगे तो अकबर और जहांगीर के क्या हैं, समतुल्य हैं। ठीक है, अकबर का अगर आप देखेंगे तो 1560 से लेकर के और 1607 का काल जो है किसका है, अकबर का है। और 1607 से लेकर के और 1627 का काल जहांगीर का है। 1627 से लेकर के 1658 का काल किसका है, शाहजहाँ का है। उसके बाद जो है आपको पता है कि उत्तराधिकार का युद्ध छुड़ता है और 1500 है नहीं, सॉरी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो बैरम खां से युद्ध होता है ना 1560। अरे मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ, 1600 है ना, ना तब क्या होता है 1600 आया, हाँ तब ठीक कह रहा हूँ। उत्तराधिकार का युद्ध छुड़ता है, मतलब रजा मुराद और जो है क्या है दारा सिको और औरंगजेब के बीच में, जिसमें जो है कि 1660 से लेकर के और 1707 तक औरंगजेब जो है गद्दी पर आसीन होता है। इस प्रकार आखिरी जो है क्या है प्रभावशाली जो मुगल आक्रांता था वो औरंगजेब था। उसके बाद उत्तर जो है मतलब क्या हो जाते हैं, वो परवर्ती मुगल शासक आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा जानने से ये लाभ होता है कि आप जो है मतलब देखा जाए तो लक्ष्मीचंद जो है अकबर के भी समकालीन है और जहांगीर के भी, लेकिन देखा जाए तो जहांगीर के साथ ही जो है जहांगीरनामा में उसके संबंध देखने को मिलते हैं। अकबर के समय में उसके पिता जो है क्या है रुद्रचंद का जो है संबंध देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप जो है मोटा ये याद रख सकते हैं कि अकबर का समकालीन जो है रुद्रचंद है और जहांगीर का समकालीन कौन है, लक्ष्मीचंद है। अरे ठीक हो गया है ना। उसके बाद देखो तो इसने जो है जैसे कि उसके पिता ने जो है गढ़वाल पर रुद्रचंद ने पूर्व आक्रमण किया और उसमें उसको क्षति भी उठानी पड़ी, लेकिन लक्ष्मीचंद ने उसी नीति को जारी रखा, यानी राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा। 7 बार जो है गढ़वाल पर आक्रमण किए, 8वां आक्रमण जो है क्या अर्ध सफल हुआ है ना, लेकिन उसे जो है अपनी जीत के रूप में जो है उसने मनाया। बात समझ में आ गई। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे विजय स्तंभ के रूप में जो है राणा कुंभा और कुछ जो है दोनों ने अपने जो है क्या है अपनी विजय, जब कभी कभी का ऐसा होता है कि 2 समान टक्कर के योद्धा होते हैं तो चाहे जितना उनको लाभ होता है उतने पर ही जो है संतुष्ट होकर अपनी विजय घोषित कर देते हैं। ऐसे लक्ष्मीचंद ने इस अर्ध विजय को जो है क्या है अपनी विजय मान दिया, क्योंकि वहाँ पर उसने थोड़ा सा क्षेत्र जो है क्या है मतलब गढ़वाल नरेश जो उसके समकालीन थे उनका नाम क्या था, मानसा था। मानसा से जो है मतलब क्या युद्ध में जो है थोड़ा सा जो जीत मिली और खतड़ुआ जो मानसा यानी गढ़वाल नरेश का जो क्या था सेनापति था उनकी वीरगति हो जाती है। और उसी के रूप में लोग ये मानते हैं कि क्या आज भी कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे कि घास फूस का एक खतड़ुआ बनाते हैं, दीपावली उसमें मनाते हैं। ठीक, और गेंडा सिंह लक्ष्मीपति का जो है क्या था, लक्ष्मीचंद का क्या था, सेनापति था। ये कई बार पूछा जाता है खतड़ुआ किसका था और गेंडा सिंह किसका था, तो गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जहाँ खतड़ा है वहाँ गढ़वाल है। ठीक है, और बाकी गेंडा सिंह में जो है क्या है लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो ये किंवदंती ऐसी कही जाती है। किंवदंती मतलब ऐसे लोक कथाओं में ऐसे लोगों द्वारा कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे आते हैं कि लक्ष्मीचंद के बारे में उनको जो है उनके उपनाम को जो है लकली बिरली और जो है क्या श्याण बुंगा के नाम से भी। लकली बिरली तो गढ़वाल में जैसे एक डरपोकली जो है मतलब डरपोकना शब्द दिया जाता है, लेकिन वैसे लग नहीं रहा है जिस हिसाब से 7 बार का आक्रमण किया। तो जो है क्या है जहांगीर से मिलने के कारण लकली बिरली लोगों ने नाम दिया होगा जो उनके विरोधी रहे होंगे। क्यों, देखो इतिहास को समझने की क्षमता भी व्यक्ति में होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है इस रूप में तो आप 7 आक्रमण अगर कोई लगातार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है वो प्रयासरत व्यक्ति तो माना ही जा सकता है। ठीक, तो जहाँ लक्ष्मीचंद की बात आती है सॉरी कि जहांगीरनामा स्वयं जो है जहांगीर ने लिखी है, जिसको पूरा करने का कार्य
किसने? मौत खान ने किया। तो उसमें वो बोल रहा है कि गढ़वाल नरेश मेरे को जो है क्या है, उसने मेरे को बाज, घोड़े को गूंट खांडे है, तलवार है, इस प्रकार की चीज़ें भेंट की, और उसने अपने पिता की भांति जो है तराई की जागीर जो है उसी प्रकार से जो है बरकरार रखी, जो कि उसे जो है जहांगीर से प्राप्त हुई। न्योवली और बिस्टावली कचहरी, इस प्रकार की कचहरी यानी न्याय व्यवस्था स्थापित की। जो न्योवली थी वो जो है सामान्य जनता और सामान्य जो क्या होते थे, जो क्लेसेस होते थे, क्लेसेस मतलब विवाद होते थे, और जो सैनिक मामले होते थे उनके लिए क्या थी, बिस्टावली। इस प्रकार की जो है न्योवली और बिस्टावली जो है क्या है, कचहरियाँ स्थापित की। शक्ति गोसाई उसका बड़ा भाई था, ये भी बड़ा नीति